मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज हम लोग कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से 14 जेपीएससी के रिजल्ट के मुद्दे पर हम लोग करेंगे और 15 जेपीएससी के फाउंडेशन के मुद्दे पर हम लोग करेंगे। और रेनेशा आईएएस के द्वारा आपको 14 और 15 जेपीएससी के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, इसकी भी जानकारियाँ आपको आज प्रदान की जाएंगी। जो ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है आपका कि जो रेगुलर वाला है वो रिजल्ट कब आएगा, क्या बैकलॉग वाले जल्दी डाल दिए जाएंगे, रेगुलर वाले आपका लेट होंगे। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठ रहे होंगे अभ्यर्थियों के, चूँकि रिजल्ट नहीं आने से थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। खास करके जो बाउंड्री लाइन वाले हैं वो कुछ डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, और रिजल्ट रुका हुआ है। आशा व्यक्त की गई थी कि जून में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट ना तो आया है, ना ही कुछ विशेष संभावना भी लग रही है ऐसी, है ना। अब ऐसी स्थिति में आखिर क्या कारण है कि रिजल्ट आपका डिस्टर्ब है? तो देखिए, एक सामान्य कारण तो लगता है, ये हमारा आकलन है, हमारी कोई सोर्स नहीं है। हमारा जो पहला आकलन है कि आपका जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जो फाइनल आंसर की में भी रेगुलर वाला जो दिया गया है जेपीएससी के द्वारा, उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां रह गई हैं। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरीके से सिविल जज के मुद्दे पर जेपीएससी को दोबारा पीटी का रिजल्ट निकालना पड़ा था, है ना। लंबे समय के बाद निकला। क्यों निकला था? तो हाईकोर्ट का आदेश था कि गलत आंसर आपने दिया है, उसको सुधार करके तो कुछ रिजल्ट्स तो चेंजेस हो गए, तो इस विवाद में शायद नहीं पढ़ना चाहता हो। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो 2018 वाले अभ्यर्थियों का मुद्दा है। आपको पता है कि बहुत सारी याचिकाएं दायर हुई थी हाईकोर्ट में कि 2018 वालों को भी मौका दिया जाए। तो शुरुआती स्तर पर जो दो ग्रुप्स की याचिकाएं थी, उसको आपका एक तरीके से अनुमति दे दिया गया था और कहा गया था कि आपके रिजल्ट जो हैं हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में रहेंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम में बैठिए। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 2018 के क्राइटेरिया को पूर्ण करते थे उम्र सीमा के अनुसार, जनरल में या अन्य कैटेगरी में, उनको अवसर नहीं मिला क्योंकि वह याचिकाकर्ता नहीं थे। पहले ऐसा होता था कि जो याचिकाकर्ता होते थे या नहीं होते थे सबको आदेश का लाभ मिलता था, लेकिन इधर एक नया ट्रेंड चला है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाता है जो याचिका करता है। कई अवसरों पर इससे देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका 2018 रखा गया और बाद में सरकार सामने आती है और कैबिनेट में डिसीजन लेती है कि नहीं 2022 करते हैं, 2026 देना उचित नहीं है, 4 साल का छूट दे देते हैं, लेकिन 2018 भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि संभावना बनी थी कि शायद सरकार मान जाए कि 2018 के लिए भी लगभग एक माहौल बन गया था कि 2018 भी मिल सकता है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि 2018 की जगह 2022 मिल गया। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से 2018 वाले याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया, है ना। उनमें से कई अभ्यर्थियों ने अच्छा खासा स्कोर भी कर दिया। अब जेपीएससी के लिए क्या समस्या हो रहा है कि अगर 2018 वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट में शामिल किया जाता है तो फिर एक नई समस्या हो जाएगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे जिनको मौका ही नहीं मिला 2018 होने के बावजूद, उस क्राइटेरिया पूर्ण करने के बावजूद उनको मौका नहीं मिला प्रारंभिक परीक्षा देने का। और बहुत सारे अभ्यर्थी 2018, 19, 21 तक वाले भी जो हैं प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल 14, 15, 16 है, एटीसी का आपका उल्लंघन है ना। तो आर्टिकल 32, 226 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो एक नई समस्या हो जाएगी जेपीएससी के लिए, सरकार के लिए। और अगर रिजल्ट नहीं देते हैं 2018 वालों का तो फिर निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे इससे, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, वो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि ठीक है इनको बाहर कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में भी 2018 वाले जो अभ्यर्थी है वो बैठेंगे नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे कि हमने एग्जाम दिया है, हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है नेचुरल जस्टिस के तहत उनको अलाउ कर दे। तो फिर से 2018 में जो आपका क्राइटेरिया पूर्ण करते थे उनके द्वारा माननीय हाई कोर्ट में फिर से हो सकता है याचिका दायर किया जाए। इन चीज़ों पर मंथन संभवतः किया जा रहा है और जैसे ही कुछ भी एक एक्यूरेट सॉल्व मिल जाएगा निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने में कुछ विशेष समस्या नहीं है, ये 1-2 समस्या प्रतीत हो रही है। क्या बैकलॉग का रेगुलर से पहले रिजल्ट आ सकता है ना। अगर रेगुलर में वास्तव में कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो बैकलॉग में नहीं है तो वो भी पॉसिबल है कि बैकलॉग का पहले आ सकता है। ठीक है, तो ये तो अपनी जगह हुआ कि आपका रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा, एक ना एक दिन आएगा ही, है ना। लेकिन जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ आपका तीसरा पेपर आपका रिवीजन कंप्लीट कुछ दिनों में हो जाएगा, फिर 6 पे यानी कि साइंस पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड रिवीजन हो जाएगा, फिर सेकेंड राउंड शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर फास्ट बैच चल रहे हैं 14 जेपीएससी के। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। 14 जेपीएससी के सुपर फास्ट बैच पूरा अपडेटेड नोट्स से और डेली अपडेट भी किया जा रहा है ना।
यानी कि सिर्फ यहाँ पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नहीं पढ़ाया जा रहा है मुद्रास्फीति में, पीपीआई को भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। यानी कि पूरा अपडेट होता है, डे टू डे अपडेट कर दिया जाता है यहाँ पर, ताकि आप अन्य अभ्यर्थियों से हमेशा 2 कदम आगे रहें। यहाँ पर टेस्ट जो है भरपूर हो रहे हैं, हर दिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का भरपूर आंसर राइटिंग हो रहा है। पूरा PYQ को एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और जो भी क्लासेस हो रहे हैं, जैसे आपका पेपर 3 में 4 सेक्शन तो कंप्लीट करा ही दिया गया 100%। उसके अलावा आपका बाकी सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवाया जा रहा है, ताकि आप कहीं से असुरक्षित खुद को महसूस नहीं करें एग्जाम हॉल में। उसका लाभ जरूर उठाइए यहाँ के टेस्ट का, 14 JPSC के क्लास का, नोट्स का, है ना। नोट्स पूरा अपडेटेड है। यहाँ जितने भी टफ PYQ है उसका भी मैं आपका उसके मॉडल आंसर दे रहा हूँ, आइडियल आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वह आपका दूर हो जाए। हालांकि आंसर लिखने के हजारों तरीके होते हैं, उनमें से किसी एक तरीका को मैं दे रहा हूँ। और क्लास में डिस्कशन भी हो रहा है आपका PYQ का, जिससे PYQ के प्रति जो एक भय होता है वो आपका पूरी तरीके से निकल जाएगा। और PYQ इट मीन्स जैसा भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है JPSC का, वह तो प्रैक्टिस हो ही रहा है, उसके समरूप बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिससे आपका हाथ जो है पूरी तरीके से फ्री हो जाए। और चेकिंग जो यहाँ होती है बहुत डिटेल में होती है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों का आपका ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि आपके स्पेलिंग्स भी गलत हैं, वर्तनी भी गलत हैं, उसको भी बताया जा रहा है, चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आप 14 JPSC के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का बाधा का सामना करना ना पड़े। रही बात 15 JPSC के, तो 15 JPSC के फाउंडेशन बैच के प्रीलिम्स क्लास 20 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर 2 स्टार्ट जस्ट हुए हैं। और हमारा टारगेट रहता है कि 3-4 बार पेपर 2 रिवीजन हो जाए। यानी कि यहाँ तब तक आपका क्लास चलेगा जो अभी से शुरू हुआ है, जब तक कि आपका प्रीलिम्स 15वां का नहीं हो पाता। और सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है, अगर 15वां JPSC आपका टारगेट है तो लगातार लगे रहिए। आपके कंटिन्यूटी को बनाए रखने में रेनेसाईएस अपना योगदान देता है, प्लस आपको इधर उधर के मटेरियल से बचाता है, टू द पॉइंट स्टडी होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इस बार स्टडी कराया जा रहा है प्रीलिम्स में। अब मुख्य परीक्षा के जो फाउंडेशन बैच शुरू होने वाले हैं वो 14 अप्रैल को शुरू होने वाले हैं, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजर के पेपर 4 के कंप्लीट नोट्स तो हैं ही, इसके अलावा जो हमारा वर्तमान में प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजर में चल रहा है कि जितने भी अधिनियम हैं सब से 10 से 15 क्वेश्चन और उसके आइडियल हिंट्स आंसर आपको दे दिए जा रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना। जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर जो अननोन किस्म का आपका एक एग्जाम है कि इसका मॉडल क्या होगा, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो सारा भय जो है निकल जाएगा। जब CNT SPT लैंड एक्विजिशन एक्ट या बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बैंकिंग इकोनॉमी है, जो बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो भय अपने आप आपका निकल जाएगा। यही व्यवस्थाएं हैं और रिजल्ट का ही अपडेट था, बाकी रिजल्ट का वेट कीजिए। JPSC जैसे ही सुलझन से निकल जाता है निश्चित रूप से आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि JPSC खुद चाहता है कि रिजल्ट को यथाशीघ्र दे दिया जाए। मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है तो अगस्त जुलाई में तो अब होगा नहीं, है ना, जुलाई तो अब आने ही वाला है, इसलिए संभावना नहीं के बराबर है। तो अब अगस्त का लास्ट वीक संभावना बनता है, सितंबर का फर्स्ट वीक संभावना बनता है, लेकिन वो सब कहना बेकार है। अभी फिलहाल जो है PD का रिजल्ट जब भी आएगा उसके बाद ही कुछ आकलन हो पाएगा कि मुख्य परीक्षा कब होगी। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। बहुत जल्दी मैं 14 JPSC के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, PYQ इत्यादि पर चर्चा करूंगा, ताकि जो नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से डायरेक्ट हमारे बैच से, उनको भी कुछ लाभ मिल सके, है ना। बहुत जल्द शुरू होगी। सबसे पहले जो है लोक प्रशासन का क्लासेस शुरू होगा, आपका PYQ वगैरह शुरू होगा। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो टफ सेक्शन है उसको टारगेट करके, और PYQ में जो टफ क्वेश्चन है उसको टारगेट करके मैं आपके समक्ष लाऊंगा। और उन सारे वीडियोज को, क्लासेस को आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस टॉपिक पर तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।